वी ऑल हैव ड्रीम्स एंड डिजायर्स, पर क्या आप उन ड्रीम्स को प्रायोरिटी दे रहे हो? हर ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, पर जनरली हम उन एक्शंस को लेने की जगह प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू सेट क्लियर प्रायोरिटीज। हमें पता ही नहीं है कि प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और उसी चीज़ को आज हम डीपली समझेंगे। Hi, hello, namaste, welcome back to my channel. Thank you so much for being here. And if you're new, hi, I'm Tanya. और आज हम प्रायोरिटीज सेट करने के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज एंड रिकॉग्नाइज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बिकॉज आपके जो भी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उन सबको अचीव करने के लिए एक सीढ़ी जाती है, और उस सीढ़ी को बनाने के लिए हर दिन कोई ना कोई एक्शन या कोई स्टेप लेना रहता है। सो वंस यू प्रायोरिटाइज दिस, वंस यू अंडरस्टैंड दैट दिस मैटर्स, तभी वो काम पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, राइट? उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, आपको वीडियो शूट करने के लिए बैठना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आपको बैठना पड़ेगा वीडियो शूट करने के लिए। बट अगर आपने इस वीडियो शूटिंग की चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी और आप घूमने निकल गए, तो कुछ चेंज कैसे होगा? तो आप यूट्यूबर कैसे बनोगे? आप नहीं बन सकते, बिकॉज आप उस काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आप अपने ड्रीम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। एज सिंपल एज दैट। दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। और प्रायोरिटी सेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा है अंडरस्टैंडिंग योर कोर वैल्यूज़। आपके अंदर की जो कोर वैल्यूज़ है ना, जब उनको आप अपनी प्रायोरिटी से लिंक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोर वैल्यू हो सकती है फिटनेस, आपकी कोर वैल्यू हो सकती है वेल्थ, हो सकता है आपको बहुत पैसे कमाने का मन है, वही आपकी वैल्यू है। या फिर हो सकता है आपकी कोर वैल्यू है अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों को और मीनिंग देना। एंड वंस यू अटैच योर कोर वैल्यू टू वॉट यू नीड टू गेट डन, अपने काम को आप इस वैल्यू से लिंक कर देते हो, तो वो काम आपके लिए ईजी हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली उसको प्रायोरिटी देते हो। आई हैव अ फ्रेंड जिसको गीता में बहुत इंटरेस्ट था, भगवद गीता में, एंड शी स्पेंड हर कोविड टाइम भगवद गीता पढ़ने में। उसने बहुत डीपली उसे पढ़ा, तो उसकी कोर वैल्यू का एक पार्ट बन गया रिलीजन एंड माइथोलॉजी। और अभी उसका एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, गीता से ज्ञान। आई लिंक हर चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट शी इज़ डूइंग सो वेल, और वो इजीली उस चीज़ को प्रायोरिटी देती है, वो रोज़ उस चीज़ को प्रायोरिटी देती है, वो रोज़ उस पर कंटेंट बना पा रही है बिकॉज इट इज़ लिंक्ड टू हर कोर वैल्यू। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी कोर वैल्यू समझो, क्योंकि फिर वो चीज़ों को प्रायोरिटी देना ईजी रहेगा। सबसे पहला सोल्यूशन है क्रिएट अ प्रायोरिटी पिरामिड। एक पिरामिड बना लो और उसमें सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ को सबसे नीचे रखो और सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ को सबसे ऊपर रखो। सो मे बी आपके ट्राइंगल में सबसे ऊपर आएगा फैमिली, दैट यू प्रायोरिटाइज फैमिली टाइम द मोस्ट। हो सकता है उसके बाद आए आपका प्रोफेशन, उसके बाद आए मे बी रीडिंग। जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उसको एक सीक्वेंस दे दो, अंडरस्टैंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू यू, और फिर उस हिसाब से अपने एक्शंस लो हर दिन। सो दैट वे यू विल हैव अ लिटिल मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट नीड्स योर अटेंशन। सो या, मेक अ प्रायोरिटी पिरामिड। सेकेंड सोल्यूशन विच कैन हेल्प यू सेट क्लियर प्रायोरिटीज इज टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए भी एक्चुअली बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और एक वर्टिकल लाइन बनाओ, इस तरीके से। तो आपके पास एक बॉक्स आ गया जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, राइट? इन क्वाड्रेंट्स में अब आप अपने कामों को डालोगे अकॉर्डिंगली, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहला बॉक्स है आपका, उसमें आप अर्जेंट कामों को डालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे संडे को वीडियो अपलोड करना है एंड इट्स फ्राइडे ऑलरेडी, तो आई नो कि वीडियो शूट करना इज अर्जेंट, मुझे ये 2 दिन में करना ही करना है, वरना मेरे पास संडे को वीडियो नहीं रहेगा। सो ऑल द थिंग्स दैट आर वेरी अर्जेंट, इसी हफ्ते आपको निपटाने हैं, उन सबको अर्जेंट में डाल दो। सेकेंड बॉक्स है आपका शेड्यूलिंग वाला। इसमें आपकी सारी प्लानिंग आएगी। अगर आप चीज़ें अच्छे से प्लान कर लेते हो तो चीज़ें बहुत सारी अर्जेंट में जाएंगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूरे नवंबर के महीने के वीडियोस बना के रख लूँ, तो ऑटोमेटिकली सब प्लानिंग में चला गया, और अर्जेंटली कि मुझे 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, 1 हफ्ते में करना है, वो सब कुछ बचेगा नहीं। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान योर थिंग्स एंड बिफोर हैंडेड चीज़ें करोगे ना, तो अर्जेंट कुछ नहीं बचेगा, आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा। सो यूज दिस क्वाड्रेंट वाइजली, राइट? जो तीसरा क्वाड्रेंट है वो है डेलीगेशन का। जो छोटे मोटे काम है जिसके लिए आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, आप क्यों सोचते हो कि आप अकेले सारी चीज़ें करोगे? डेलीगेट इट। जो चीज़ें आपको नहीं बनेगी, आपको पता है आपको उसमें डबल टाइम लग जाएगा, किसी और को वो काम दे दो। टेक हेल्प ऑफ अदर्स, और जानो कि हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। सो डेलीगेट थिंग्स विच यू कैन नॉट डू अलोन, या वो आपका बहुत सारा टाइम अगर खाते हैं तो। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज द थिंग्स विच आर अननेसेसरी।
वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, वो अर्जेंट भी नहीं है, वो आपको कुछ सर्व भी नहीं कर रही, लेकिन आपको पसंद है वो करना, तो ये आपका फाइन क्वाड्रेंट है। इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, और जितने अच्छे से आप अर्जेंट और शेड्यूलिंग वाले को हैंडल करोगे उतना ज़्यादा आपको अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में टाइम मिलेगा। सो दिस इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इसको आप जितने वाइजली इंप्लीमेंट करोगे उतना आप अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियरली सेट कर पाओगे। नेक्स्ट सोल्यूशन इज स्टॉप प्रायोरिटाइजिंग ईजी कामों को प्रायोरिटी देना कम करो। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, जब आप एक चेकलिस्ट क्रिएट करते हो उसमें आप इजी काम, हार्ड काम, इंपॉर्टेंट काम, सब चीज़ों को साथ में जम्बल कर देते हो। आप सोचते हो कि इजी काम पहले कर लेते हैं, डिफिकल्ट काम को बाद में करेंगे, और जब तक डिफिकल्ट काम करने की बारी आती है आपका ब्रेन सोचता है आज तो मैंने बहुत काम कर लिए, भले ही वो बहुत ईजी काम थे, बट आपके ब्रेन को ये मैसेज मिला कि बहुत काम हो गए, और आप फिर अपने इंपॉर्टेंट काम को पोस्टपोन कर देते हो। जो आपको प्रोग्रेस देता उस काम को आपने पोस्टपोन कर दिया। तो ट्राई टू डू द प्रोग्रेस वाले काम फर्स्ट एंड देन डू द इजी टास्क। इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपकी प्रायोरिटी स्ट्रेट रहेंगी कि ठीक है, पहले जो डिफिकल्ट काम है, जो हार्ड काम है, जो मुझे प्रोग्रेस देगा, पहले उसे निपटाना है, और फिर इजी काम बाद में होते रहेंगे, क्योंकि वो लो एनर्जी में भी हो सकते हैं। इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो मिस आउट करने का फियर है ना, वो ही बहुत बार हमें उल्टे सीधे काम करवाता है। सपोज आपके कॉलेज का कोई गेट टुगेदर है, या आपके ऑफिस में कोई पार्टी है, और आपको बिल्कुल जाने का मन नहीं है, आपके बहुत सारे काम पेंडिंग है, आपको पता है आपके बाकी चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी है, लेकिन आप फिर भी अटेंड करते हो बिकॉज आप सोचते हो यार कुछ अच्छा हो गया तो, या मैंने मिस आउट कर दिया तो, या फिर सब अगले दिन डिस्कस करेंगे, मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं थी, मुझे बुरा लगेगा। कितने दिन डिस्कस करेंगे? 2 दिन डिस्कस करेंगे, 1 हफ्ता डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट यू विल हैव योर वर्क फिनिश, और आप गिल्ट में नहीं जीते रहोगे, आप पूरे समय स्ट्रेस में नहीं रहोगे कि आपको इंपॉर्टेंट काम खत्म करना था। हैव योर प्रायोरिटीज क्लियर, और कभी भी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में अपनी प्रायोरिटीज चेंज मत करो। अगर आप ऐसे करोगे तो आप कभी भी अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पाओगे क्लियरली। एंड द लास्ट सोल्यूशन दैट आई वुड सजेस्ट इज लर्न टू से नो। मैं इस पर बहुत बात कर चुकी हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपको किसी का फ़ोन आ गया, और आपको वो काम की एक डेडलाइन मिली, आपको वो काम खत्म करना है, बट आप फ़ोन पे नहीं बोल ही नहीं पा रहे हो, आप वो फ़ोन रख ही नहीं पा रहे हो, एंड इवेंचुअली आप वो डेडलाइन क्रॉस कर लोगे, फिर आप परेशान रहोगे। सो इफ़ यू नो योर प्रायोरिटीज़, और उस समय उस प्रायोरिटी के बीच में कुछ आ रहा है, बहुत हम्बल वे में, बहुत काइंड वे में बोल दो कि यार आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, मैं लगाती हूँ आधे घंटे में देखो फ़ोन, मैं कल सुबह सबसे पहले तुझे ही कॉल करूँगी। You know, there are ways that you can say no, and you should learn that and you should start implementing that. धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, अपने क्लोज वंस के साथ प्रैक्टिस करो, एंड यू नो मेक इट अ हैबिट इन योर लाइफ, बिकॉज इस वर्ल्ड में आपको पूरे समय चॉइसेस ऑफर होंगी, और अगर आप हर चीज़ को हाँ बोलोगे तो खुद की चीज़ों को हाँ नहीं बोल पाओगे, और फिर आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स सब धरे के धरे रह जाएंगे। सो या, प्रैक्टिस सेइंग नो। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया पता चला हो। अगर पता चला तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, एंड subscribe to my channel if you haven't already. And I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace.